हेलो स्टूडेंट, आज लिमिट इन कंटिन्यूटी का 6 लेक्चर है। काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसके पहले हमने कंटिन्यूटी के बारे में बताया है कि जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारी बराबर होती है, एग्जिट्स करती है, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है। अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस होता है। तो आज हम काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी देखेंगे कि ये डिसकंटिन्यूअस अगर फंक्शन है तो इस डिसकंटिन्यूटी के कितने काइंड्स होते हैं, यानी कितने प्रकार होते हैं। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहले हमारी जो डिसकंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में कह रहा है कि फंक्शन इज सेड टू बी हैव ए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। कोई भी फंक्शन हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है एट x इक्वल टू a पर इफ लिमिट f x x टेंड्स टू a एग्जिट्स बट नॉट इक्वल टू f a, यानी लिमिट हमारी जिस पे एग्जिट्स करे लेकिन f a के बराबर ना हो, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। कंडीशन हमारी होगी कि एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0, यानी राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट दोनों इक्वल होंगी लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगी। तो ऐसी जब कंडीशन आ जाती है, इस कंडीशन पे जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। जैसे फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, एंड फंक्शन की वैल्यू 0 होती है एक्स इज इक्वल टू 1/2 पर, और फंक्शन की वैल्यू 1 माइनस एक्स है जब एक्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन और लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1/2। तो ऐसी कंडीशन पर हैज ए रिमूवल डिसकंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1/2, यानी x इक्वल टू 1/2 पर ये फंक्शन हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूअस होता है, क्योंकि इस पे दोनों हमारी लिमिट राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट हमारी एग्जिट्स करेंगी बट द फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं होगी, यानी एफ एक्स की जो वैल्यू हमारी कह रहा है 0, वो 0 के बराबर नहीं होगी। इसलिए ये हमारी जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है। अब दूसरी डिसकंटिन्यूटी आती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसको हम ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी के नाम से भी जानते हैं। तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इस पे लिमिट हमारी एग्जिट्स करती है बट अनइक्वल होती है, यानी कभी कभी लिमिट हमारी या तो लेफ्ट हैंड हमारी लिमिट राइट हैंड के इक्वल, लिमिट जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी तो राइट हमारी बराबर नहीं होगी, और कभी राइट हमारी अगर बराबर है फंक्शन की वैल्यू के बराबर तो लेफ्ट हमारी बराबर नहीं होगी। इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी या ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। तो एफ ए, जैसे एफ ए माइनस 0 ये लेफ्ट हैंड की लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है लेकिन राइट हैंड की फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। इस कंडीशन में लेफ्ट हैंड की वैल्यू फंक्शन के बराबर है लेकिन राइट हैंड की लिमिट हमारी जो है फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में बोथ लिमिट्स आर एग्जिट्स वन अनइक्वल, शो द kinds of discontinuity is first kind of discontinuity, or we can say ordinary discontinuity। कहाँ पर, जैसे फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस e की पावर 1/x हो, इस फंक्शन में जो एट x इक्वल टू a पर इस पे या तो राइट लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है या फिर लेफ्ट लिमिट हमारी फंक्शन की वैल्यू के बराबर आती है। तो इस प्रकार से ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस ई की पावर 1/x हो, ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड है या इसी को हम ऑर्डिनरी डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब थर्ड डिसकंटिन्यूटी हमारी
नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी है नंबर थर्ड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। तो पहले हमारी थी रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, फिर है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, फिर है डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड। तो कह रहा है कि फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए इज सेड टू हैव ए डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सेकंड काइंड इफ none of the limit f a plus 0 and f a minus 0 is exists। यानी सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में कोई भी लिमिट हो यानी लेफ्ट और राइट हो हमारी एग्जिट्स नहीं करती है। जैसी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1 अपॉन एक्स हो व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 है। तो जब हम लेफ्ट और राइट लिमिट निकालेंगे एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ पर ना तो ये हमारी राइट लिमिट एग्जिस्ट करेगी और ना ही लेफ्ट लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। तो जब कोई भी लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है तो इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है। इसी प्रकार से फोर्थ है हमारी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी। तो मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी ए फंक्शन इज सेड टू हैव ए मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ए इफ वन ऑफ द लिमिट हो, चाहे तो एफ ए प्लस 0 हो एंड एफ ए माइनस 0 हो या फिर एफ ए माइनस 0 हो एग्जिट्स हो व्हाइल अदर इज नॉट एग्जिट्स हो। यानी ये जैसे हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में थे, तो ये या तो हमारी बाएं पक्ष की लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी या फिर दाएं पक्ष की लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, यानी या तो लेफ्ट हैंड की लिमिट एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की वैल्यू के बराबर या फिर राइट लिमिट हमारी या लेफ्ट में से कोई एक लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी। इस प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारी मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी होती है। जैसे फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए, साइन 1 अपॉन एक्स फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 1 के लिए। यहाँ पर लेफ्ट लिमिट हमारी फंक्शन की वैल्यू 0 के बराबर है, बट जो राइट लिमिट है वो हमारी फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में वो डिसकंटिन्यूटी होती है जिसमें दोनों में से कोई एक लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी तो दूसरी लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फर्स्ट काइंड की लिमिट ही हमारी जो है मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में जो है आती है। अब पांचवी लिमिट हमारी होती है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो पांचवी जो डिसकंटिन्यूटी है वो हमारी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी होती है। कह रहा है कि ए फंक्शन इज सेड हैव ए फाइनाइट इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ आइदर आर बोथ ऑफ द लिमिट आर पॉजिटिव इनफाइनाइट आर नेगेटिव इनफाइनाइट। यानी इसमें दोनों लिमिट हमारी या तो दो में से कोई एक या फिर दोनों लिमिट हमारी या तो प्लस इनफाइनाइट होती हैं या फिर माइनस इनफाइनाइट होती हैं। तो ऐसी जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो हमारी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। तो इसका मतलब कि डिसकंटिन्यूटी सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी लिमिट ज्ञात करनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी और उसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा किस प्रकार का डिसकंटिन्यूअस है। जैसे प्रश्न हमारा कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक बड़े ब्रैकेट के अंदर एक्स है प्लस फिर माइनस हो एक्स बड़े ब्रैकेट के अंदर फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू आर, जहाँ पर आर हमारा रियल नंबर है। कह रहा है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एक्स हो, यानी एक्स की प्रत्येक इंटीग्रल वैल्यू के लिए ये हमारा रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होता है। अब अगर इस डेफिनेशन से फंक्शन को बनावे तो एफ एक्स इज इक्वल टू ये वैल्यू प्लस माइनस 0 हो जाएगी इफ एक्स इज एन इंटीजर। अगर एक्स हमने इंटीजर माना तो वैल्यू 0 होगी और अगर एक्स को हमने नॉट इंटीजर लिया है तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी।
तो लेट मान लिया कि x इज इक्वल टू n वेयर n इज एन इंटीजर, देन एफ एन इज इक्वल टू 0, तो फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 होती है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एफ एन माइनस 0 इज इक्वल टू कितनी है, -1, एंड एफ एन प्लस 0 भी हमारी -1 है। लिमिट हमने निकाली, राइट और लेफ्ट दोनों हमारी -1 आ रही है। सो दैट द फंक्शन ऑफ लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू -1, जो कि फंक्शन की वैल्यू के बराबर है। अतः since the limit value of x is equal to n is not equal to the function of the value, function of the value कितनी है, 0, तो function of the value के 0 के बराबर नहीं है, लेकिन लिमिट हमारे एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट्स हमारी कितनी है, -1 है, लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट। इसलिए ये हमारा फंक्शन जो है एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी रखता है। तो इस प्रकार से हम काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी को देख सकते हैं। तो डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी। फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स ई की पावर 1 अपॉन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस साइन 1 अपॉन एक्स। इस फंक्शन में हमें कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करना है व्हेन एक्स इक्वल टू 0 एंड एफ 0 इक्वल टू 0, यानी फंक्शन की वैल्यू 0 दी हुई है। तो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। कह रहा कि ये फंक्शन, हम जानते हैं कि ये फंक्शन हमारा x इज नॉट इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। सो वी कंसीडर द पॉइंट x इज इक्वल टू 0, इसलिए हम x पॉइंट 0 के बराबर लेंगे एंड वी गेट, हम राइट लिमिट निकालेंगे f 0 प्लस 0, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h e की पावर 1 अपॉन h 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h प्लस साइन 1 अपॉन h। दोनों लिमिट हमने अलग अलग कर दी, इसकी लिमिट अलग कर दी, इसकी लिमिट अलग कर दी। अब चूंकि ये लिमिट जो है ये हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, इसकी वैल्यू -1 से लेकर के +1 के बीच में ऑसिलेट करती है। सिंस लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन h डज नॉट एग्जिस्ट, so f a plus 0 does not exist, इसलिए इसकी जो राइट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली हम भी कैन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड लिमिट यानी f0 -0 आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है सो फंक्शन हैज ए सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस है। और किस प्रकार की डिसकंटिन्यूअस है, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी, जिसपे ना तो लेफ्ट लिमिट हमारे एग्जिस्ट करती है फंक्शन की वैल्यू के बराबर और ना ही राइट लिमिट हमारी जो है फंक्शन की वैल्यू के बराबर एग्जिस्ट करती है। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को हम किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है उसकी लिमिट को निकाल करके हम देख सकते हैं कि किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी जो है होती है। Examine the discontinuity f(x) is equal to 1 upon x minus a cos x 1 upon x minus a when x is not equal to 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 है when x is equal to 0। तो ऐसे क्वेश्चन में भी हमें एग्जामाइन करना है कि ये किस प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। तो भी है वो, हम इसकी राइट और लेफ्ट लिमिट निकालेंगे। तो f0 प्लस 0 यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h where h tends to 0, limit h tends to 0, तो 1 upon h cos x 1 upon h, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो सिंस लिमिट h tends to 0, इसको हम इनवर्स में लिख सकते हैं h sin 1 upon h इनवर्स। क्योंकि इसकी लिमिट हमारी 0 होती है तो 1 upon 0 बराबर इनफाइनाइट आ जाएगी। तो राइट हैंड की लिमिट हमारी इनफाइनाइट आई। इसी प्रकार से हम लेफ्ट निकालेंगे f0 - 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 अपॉन h cos x -1 अपॉन h पुट कर देंगे। तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगी और ये h sin 1 अपॉन h का इनवर्स हो जाएगा और इसकी भी लिमिट हमारी प्लस इनफाइनाइट आ जाएगी। तो सिंस f0 प्लस h एंड f0 माइनस h बोथ आर पॉजिटिव इनफाइनाइट हैं, hence f has infinite discontinuity।
तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी है, क्योंकि हमने इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी में डेफिनेशन में बताया था कि या तो दोनों लिमिट हमारी इनफाइनाइट हो या फिर उनमें से एक इनफाइनाइट हो, चाहे तो वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो ये हमारी पॉजिटिव इनफाइनाइट आ रही, दोनों लिमिट इनफाइनाइट आ रही पॉजिटिव, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का है। कहाँ पर? एट x = 0 पर।